हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 7.3 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स हमें गिवन है x माइनस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू -3, x एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो हमारा इस तरह से क्वेश्चन है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये हमारे पास इसके सब्जेक्ट्स गिवन है, यानी कि सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमें गिवन है। इसमें हमें करना क्या है, देखिए बुक में देखिए, डज द फ्लोइंग LPP हैज़ फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या इसका यानी कि LPP का यहाँ पे कोई फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट से सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा फर्स्ट मेथड है उससे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए दिया जाएगा, यानी कि वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा पहले आप उसको लिखें, यानी कि जो हमारा गिवन ऑब्जेक्टिव है हम उसको लिख रहे हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब जो हमारे पास इनइक्वालिटीज कह सकते हैं, इन इक्वेशंस कह सकते हैं, ये जो हमें गिवन है इनको हम कहाँ लिखेंगे, अब कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पे अब लिखते हैं, फर्स्ट इन इक्वेशन से इक्वेशन आ जाती है x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसी से सेकंड से आ जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू -3, और लास्ट में जो हमारे पास ये दोनों गिवन हैं, इन दोनों का रिजल्ट मैंने आपको बताया हुआ है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। एकदम सही बताया आपने, यही होगा हमारे पास इसका रिजल्ट। यानी कि इनका रिजल्ट हमें ग्राफ में कहाँ दिखने को मिलेगा कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादातर लिखते नहीं है, शो नहीं करते। तो इस तरह से देखिए, अब जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों की हेल्प से पहले हम हमारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की जगह 0 रखा तो y हमारे पास 0 आया। इसी तरह से जब हमने x में 1 रखा तो y भी हमारे पास 1 आया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन से तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट में देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू -3, इसमें जब हमने x को 0 रखा तो y हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह जब हम y को 0 रखेंगे तो x -1 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। और जो है अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, सबसे पहले वही करना है जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, जहाँ इंटरसेक्ट हो गई वो हमारा ओरिजिन पॉइंट। अब जो हमारे पास पॉइंट्स हैं यानी कि कोऑर्डिनेट्स हैं उसको प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0 एंड 0। तो 0 एंड 0 हमारे पास मैंने आपको बताया हुआ है कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है, एकदम सही बताया आपने। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन पे दोनों पॉइंट्स 0 आ गए, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ गया। इस तरह से सेकंड पॉइंट 1 एंड 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको एक्सटेंड किया तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब इसको हम जो है इस तरह से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास होनी चाहिए, तो वो इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने गैप इक्वल लिया है, गैप इक्वल लेना है आपको भी, आप नंबर कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 लिया मैंने, 2 4 6, इस तरह से आप गैप लेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन की लाइन आ गई। सेकंड इक्वेशन की लाइन देखिए क्या आ जाएगी, उसमें हमारे पास क्या गिवन है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर रहेगी, y की वैल्यू 3 एकदम बताया आपने सही, ऊपर रहेगी y एक्सिस में। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। इस तरह से अब सेकंड पॉइंट चेक करेंगे, x की वैल्यू -1 लेफ्ट हैंड साइड होगी और y की वैल्यू 0 इसी पॉइंट पे दोबारा आ जाएगी। तो यहाँ से इसको किया हमने तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ गया, सेकंड ये आ गया। तो इनमें से भी हमने एक लाइन पास करनी है, वो इस तरह से पास हो जाएगी। तो आपने लाइन पास करनी है तो ये इस तरह से हो गई है। अब हम इसमें ट्रू फॉल्स चेक करते हैं कि ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कंस्टेंट्स जो गिवन थे उनमें हमने x और y दोनों को ही एक साथ 0 रखा, तो ये 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये क्या बात सही है, 0 बड़ा है और इक्वल है 0 के, यस 0 के तो इक्वल है, यानी कि ये वैल्यू ट्रू है। तो हम ओरिजिन की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए फर्स्ट इक्वेशन के नेम हमने यहाँ पर लिखा है, यानी कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम अंदर की तरफ आ गए, यानी कि ओरिजिन की तरफ आ गए। नेगेटिव साइड हमने नहीं जाना, तो इसलिए पॉजिटिव तरफ हम दिखाएंगे इस तरह से शेड करते हुए। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में चेक कर लेते हैं कि फॉल्स है या ट्रू। तो यहाँ पे हमने x और y एक साथ दोनों को 0 रखा, तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू -3। क्या ये बात सही है, 0 छोटा होता है -3 से।
अब 0 छोटा तो नहीं होता, -3 से माइनस की वैल्यू आ गई, माइनस तो माइनस में गई, 0 तो हमसे उससे तो बड़ी होगी माइनस से, तो ये तो वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, इसलिए हम जाएंगे ओरिजिन से दूर, तो इसलिए हमने इस साइड को जो है शेड किया। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी आपको कॉमन एरिया दिख रहा है, इनमें नहीं दिखेगा, इनमें आपको कॉमन एरिया, इसलिए यहाँ पर हम जो इसका कॉमन एरिया नहीं बनेगा, यानी कि इसका फिजिबल रीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो इसका फिजिबल रीजन है वो नहीं है, तो इसका फिजिबल सॉल्यूशन नो हो जाएगा। अब इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आप अपनी बुक में देखिए, सोल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। तो यहाँ पे हमें ग्राफिकली मेथड से सोल्व करनी है, जियोमेट्रिकल मेथड मैंने आपको बताया है दोनों एक ही होते हैं, तो उसकी हेल्प से हमें यहाँ पर सोल्व करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देखिए मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। तो ये हमारे पास z गिवन है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स भी हमें गिवन है 2x प्लस y लेस देन एंड इक्वल टू 2। इस तरह से नेक्स्ट गिवन है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12x एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन थे, इनको हमें सोल्व करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने वही करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी कहा गया है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, तो हम पहले उसी को लिखेंगे। तो हमने वही लिखा, ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन हमें गिवन था वो लिखा z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे किसमें, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज में थे, इनइक्वेशंस थी, तो इसको हम किस में लिखेंगे, इक्वेशंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो हमने साइन चेंज कर लिखा 2x प्लस y इक्वल टू 2, नेक्स्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो इस तरह से हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब इनकी हेल्प से हमें ग्राफ बनाना है, यानी कि इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने x और y की जगह पर एक एक कर 0 रखना है, x की जगह पर हमने 0 रखा, y हमारे पास 2 आ जाएगा, जब हम y में 0 रखेंगे तो x 1 आ जाएगा। आपने सॉल्व कर देखना है, आपके पास यही रिजल्ट बनेगा। उसके बाद देखेंगे कि हमने नेक्स्ट इक्वेशन में x की जगह पर 0 रखा तो y 3 आया, इस तरह जब हमने y को 0 रखा तो x 4 आ गया। तो नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, 0 0 या फिर 1 2 3, जो अब आपको अच्छा लगे वो लिखिए। तो यहाँ पे हमारे ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, इनको अब जो हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि एक x एक्सिस और एक y एक्सिस लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने वो ड्रॉ कर ली, जहाँ हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो हमारा ओरिजिन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर गिवन है उनकी हेल्प से ग्राफ में प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट है, पहला पेयर है 0 एंड 2 का, यानी कि x 0 ओरिजिन पे होगा और y 2 ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा, तो ये आपके पास यहाँ पर होगा। तो यहाँ से इस तरह से हमने किया, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 0 एंड 2 का। इस तरह से अब सेकंड पॉइंट पे आ जाइए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहीं रहेगी, x की वैल्यू 1 यहाँ आ जाएगी। तो ये इस तरह से लाइन पास हो जाएगी। तो आपने स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स में से पास करनी चाहिए आपकी लाइन, तभी वो सही होगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये करना है। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, देखिए फर्स्ट से हमारे पास ये आ गई है, सेकंड से देख लीजिए। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 यहीं रहेगी, y की वैल्यू 3 ऊपर की तरफ मिलेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पर मैंने निशान लगाया देखिए। इस तरह y की वैल्यू 0 ओरिजिन पे ही मिलेगी हमें, एक पॉइंट हमारे पास ये आ चुका है, तो यहाँ पे y 0 है। और फिर x की वैल्यू 4 यहाँ पर होगी, तो ये पॉइंट आ गया। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, जब फिर हम इनको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो ये इस तरह से जो है इनकी लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी, यानी कि इन इक्वेशंस की लाइन इस तरह से बनेगी। तो देखिए ये दोनों लाइंस हम बना चुके हैं। अब इनमें चेक करते हैं ट्रू और फॉल्स। तो देखिए किस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज में देखेंगे, क्या पुट करना है, 0 0 एकदम सही बताया, x और y 0 0 किया, 0 लेस देन इक्वल टू 2, 0 छोटा है 2 से, सही है। तो इसको ओरिजिन की तरफ लेकर जाएंगे इस लाइन को इस तरह से। नेक्स्ट 3x प्लस 4y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो 0 बड़ा है, यानी कि 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12। क्या ये सही है, 0 बड़ा है 12 से, नहीं, तो ये फॉल्स हो गई, यानी कि एक ओरिजिन से दूर जाएगी, एक ओरिजिन के पास आएगी। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन, नाम लिखेंगे तो ये ध्यान रहेगा कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, तो यहाँ पे इस तरह से हम ओरिजिन की तरफ आएंगे। उसके बाद
सेकंड जो इक्वेशन है उसमें हमने ओरिजिन से दूर जाना है, तो दूर जाएंगे तो यहाँ पे हम कहाँ आ जाएंगे, देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है फिजिबल रीजन यहाँ पे जो है कॉमन नहीं है, इसलिए ये इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा। इसलिए यहाँ पर जो है इनका कॉमन एरिया नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ये इनफिजिबल सॉल्यूशन में आएगा। तो इस तरह से देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट गिवन है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। तो मैंने आपको बताया है दोनों हमारे पास आ सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि दोनों किस तरह से फाइंड करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज आ गया है, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो z हमें गिवन है यहाँ पर 3x1 प्लस 5x2, तो ये है हमारे पास z यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव गिवन है। नेक्स्ट हमें सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स भी गिवन है, देखिए फर्स्ट है हमारे पास 3x1 माइनस 4x2 प्लस 12 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। सेकेंड गिवन है 2x1 माइनस x2 प्लस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। नेक्स्ट गिवन है 2x1 प्लस 3x2 माइनस 12 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। नेक्स्ट गिवन है x1 लेस देन 4। इस तरह से नेक्स्ट x2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। नेक्स्ट x1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन है, एक एक कर इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे ही देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हमने 3x1 प्लस 5x2, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, उसको हमने लिखा। अब जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन थे, यानी कि जो हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन थे उनको हम क्या करेंगे, इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग हमने उनकी इक्वेशंस बनाई हैं। देखिए जो हमारे पास 3x1 माइनस 4x2 प्लस 12 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 था, उसको हमने क्या लिखा, 3x1 माइनस 4x2 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आप 12 को इस साइड भी ले जा सकते हैं, माइनस 12 हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, देखिए 2x1 माइनस x2 प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2x1 प्लस 3x2 माइनस 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट x1 इक्वल टू 4, नेक्स्ट x2 इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये हमारे पास बन गए। और नेक्स्ट ये देखिए x1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए x1 इक्वल टू 0, यानी कि वो उसमें हमें कहाँ जाना है, पॉजिटिव तरफ जाना है x1 के लिए। इसी तरह से अब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें आपने एक बार x1 को 0 रखा, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पर 3x1 माइनस 4x2 प्लस 12 इक्वल टू 0, हमारे पास यही थी। इसमें आपने x1 पे 0 रखा, तो यहाँ पे x2 क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 3 आ जाएगा। तो आपने उसको लिखा, सॉल्व कर आप चेक करेंगे आपके पास यही वैल्यू आएंगी। इस तरह से हमने x2 में 0 रखा तो x1 माइनस 4 आ गया। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जब 0 पुट किया तो 3 वैल्यू आई, इस तरह जब 0 पुट किया तो माइनस 4 वैल्यू आई। तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि पुट करना है। अब सेकंड इक्वेशन में भी इसी तरह से करेंगे। सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पर 2x1, आप अपनी बुक में देखिए 2x1 माइनस x2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, इसमें हमने x1 को 0 रखा तो x2 हमारे पास 2 आएगा। इस तरह जब हम x2 को 0 रखेंगे तो x1 माइनस का 1 आएगा। आपने सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएंगी। हमने x1 को 0 रखा तो 2 वैल्यू आई। इस तरह जब हमने x2 को 0 रखा, x1 हमारे पास -1 आ गया। इस तरह थर्ड इक्वेशन में भी हम पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगी हमारे पास। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर 2x1 प्लस 3x2 माइनस 12 इक्वल टू 0, हमारे पास ये इक्वेशन है। इसमें हमने x1 की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास वैल्यू 4 आ गई। किसकी वैल्यू, x2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरह जब हम x2 में 0 रखेंगे तो x1 हमारे पास 6 आ जाएगा। आप सॉल्व कर देखेंगे आपके पास यही रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट हमें गिवन था x1 इक्वल टू 4, इस तरह x2 इक्वल टू 2, तो हमने उसको लिखा। अब इन ये पॉइंट्स हमारे यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए हैं, इनकी हेल्प से अब हम क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं उनको देखिए, x1 0 एंड x2 3। तो यहाँ पर सबसे पहले x और y में हमें नहीं गिवन, तो x2 को हम y मानेंगे।
x1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, जैसे कि हम x एक्सिस के लिए लगाते थे। इस तरह जो y एक्सिस के लिए हम वर्टिकल लाइन लगाते थे वो अब x2 के लिए हो जाएगी। सेम प्रोसेस, x2 और x1 को हमने रखा y एक्सिस और x एक्सिस की जगह पर, जहाँ हमारे दोनों मीट कर गए वो हमारा रीजन हो जाएगा। वैसे ही नंबर प्लॉट होंगे जैसे कि उसमें होते थे, तो हमने वो नंबर भी प्लॉट कर दिया, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन हमारे पास राइट हैंड साइड और ऊपर की तरफ इस तरह नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड और नीचे की तरफ नेगेटिव होंगे। तो आपने वही नंबर रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है 0 और 3, x1 0 तो यहाँ पे होगा, x2 3 है, x2 तो 2 वाली लाइन हमारे पास यानी कि y एक्सिस में ये रही, तो यहाँ पर 3 देखिए कहाँ पर है, तो 3 हमारे पास यहाँ होगा। नंबर देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। इस तरह से नेक्स्ट x1 -4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो -4 तो ये रहा, और y यानी कि y की जगह क्या है अब x2 जो है हमारा 0 तो वो भी यही होगा। तो इस तरह से हमने किया तो ये पॉइंट आ गया। अब दोनों को मैच करना है, तो इस तरह से हमने जो है मैच कर दी, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स में से एक लाइन पास होनी चाहिए, तो वो इस तरह से पास हो जाएगी। स्केल की हेल्प से करनी है आपने। फिर इस तरह से ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन के हमने कोऑर्डिनेट्स जो है ग्राफ में प्लॉट कर दिए। इक्वेशन का नाम भी आपने साथ के साथ लिख लेना है और जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं उसको भी आपने लिख लेना है। अब क्या करते हैं हम इनमें, हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स जो है प्लॉट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स जो हैं 0 और 2, तो x1 0 है, तो यहाँ पे देखिए x1 0 तो यहाँ होगा, x2 2 है तो वो ये रहा। ठीक है, इस तरह से हमने किया तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x1 -1 है, x1 -1 तो ये होगा, x1 -1 लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, और x2 0 है, 0 तो इसी पॉइंट पे है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये पॉइंट। फिर हम स्केल की हेल्प से इस तरह से एक लाइन पास करेंगे, हो गई। अब थर्ड पे आएंगे तो थर्ड हमारे पास क्या है, x1 0 है, x1 क्या है हमारे पास 0 है, x1 0 ये रहा, और x2 4 है तो ऊपर की तरफ मिलेगा, तो ये रहा 4 तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x1 6 है, तो x1 राइट हैंड साइड पर हमें 6 पॉजिटिव देगा तो ये रहा, और x2 0 है तो 0 तो ये रहा। तो इस तरह से हमने किया तो ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों में से एक लाइन पास होनी चाहिए, तो वो इस तरह से पास हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने तीनों इक्वेशन को किया। अब जो हमारे पास x1 और x2 अलग अलग दिए गए हैं, सेम वैसे ही जैसे कि मैंने आपको सिखाया है पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस होता है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू दी गई है, x2 की वैल्यू इसमें इसके लिए नहीं है, यानी कि x2 इसमें नहीं है, तो x1 4 है। तो आपने क्या करना है, पैरेलल टू किसके बनेगी, x2 के बनेगी पैरेलल। इस तरह से x2 हमें गिवन है 2, पैरेलल टू x1 हो जाएगा, तो हमने इस तरह से कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लाइंस ड्रॉ हो गई हैं वो किस तरह से हुई हैं। फर्स्ट हमारे पास ये बनी थी, सेकंड हमारे पास ये बनी थी, थर्ड हमारे पास ये बनी थी। इस तरह से हमने एक एक कर सॉल्व किया तो हमारे पास यही आई थी। फोर्थ एंड फिफ्थ 5 इन इक्वेशंस थे, उनके हेल्प से ये बना। अभी इनमें कॉमन एरिया देखना है, तो एक एक कर देखते हैं कि कौन सी वैल्यू यानी कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटीज़ जो हैं उनमें हम करते हैं 0 0 सब्स्टिट्यूट, तो क्या रिजल्ट देगा। जब हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी में 0 रखा तो क्या रिजल्ट हो रहा है, देखिए 0 -0 + 12 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, सही है। रिजल्ट क्या बना, 12 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, सही बता रहा है। 12 बड़ा होता है तो फर्स्ट ट्रू है, तो यहाँ पर आप टी लिख दीजिए, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ट्रू फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग किस तरफ जाएगा, यानी कि अंदर की तरफ आएंगे, ओरिजिन की तरफ। तो हमने यहाँ पर इस तरह से छोटे एरो लगाने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने शॉर्ट एरो लगाए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि हमने एरो लगाया हुआ है, तो आप भी एरो लगाकर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरो लगाया हमने। इस तरह सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में जब हमने यहाँ पे 0 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 2 बड़ा होता है 0 से, सही बताया है, ट्रू हो गई। तो यहाँ पे आप ट्रू करेंगे यानी कि ओरिजिन की तरफ। सेकंड इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अंदर जाएंगे यानी कि ओरिजिन की तरफ,
सेकंड इन इक्वेशन आपको ध्यान होना चाहिए अब कौन सी थी। जब आपके पास इतनी सारी लाइंस हो जाती है, इतनी सारी इक्वेशंस की लाइन आ जाती हैं, तो आपने साथ ही साथ इन पे नाम लिखना जरूरी है आपका, ताकि आपको आसानी से पता लग जाए कि आपकी अब कौन सी इक्वेशन अंदर की तरफ है और सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कौन कौन सी थी। तो यहाँ पर हमारे पास ये अंदर की तरफ आएगा, तो इस तरह से हमने इसको किया, शॉर्ट एरो लगाने हैं इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, जब हमने इसमें 0 0 लगाया तो क्या रिजल्ट होगा, 0 0, तो ये 0 हो गया, -12 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बन रहा है, -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताइए -12 क्या बड़ा है 0 से, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि -12 तो छोटा होता है 0 से, 0 तो बड़ा है, 0 पॉजिटिव है लेकिन वो तो नेगेटिव है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, ओरिजिन से दूर जाएंगे। तो ओरिजिन से दूर थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो कहाँ जाएंगे, इस तरह, तो शॉर्ट एरो में आपने लगाना है, तो इस तरह हम जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट में हम कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे हमने 0 लगाया तो ये ट्रू हो जाएगी, 0 छोटा है 4 से। इस तरह यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 बड़ा है 2 से। तो हमारे पास 4 के लिए ट्रू है और 2 के लिए फॉल्स है। तो जो 4 वाली है उसके लिए ट्रू है, तो यानी कि अंदर की तरफ आएंगे तो इस तरह से आ गए, और जो 2 है उसके लिए फॉल्स है, तो उससे हम दूर जाएंगे, तो इस तरह हम दूर आ गए। तो जब आप इसको करेंगे इस तरह से, तो आपको पता लगेगा कि आपका जो शेडेड रीजन बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट भी हमारे पास इस तरह जा रही थी, सेकंड भी हमारे पास इस तरफ आएगी, इस तरह आएगी, और थर्ड हमारे पास जो है ओरिजिन से दूर जाएगी, तो ओरिजिन से दूर थर्ड के लिए ये हो गया, और फोर्थ हमारे पास अंदर आएंगे यानी कि ओरिजिन की तरफ, तो इस तरह जाएंगे तो ये भी अंदर हो गया, और जो 2 के लिए थी वो फॉल्स थी, तो इसलिए हम उससे दूर आ गए ओरिजिन से। तो ये शेडेड रीजन बन जाएगा आपको इस तरह से। जब आप चेक करेंगे तो आपके पास यही रीजन बनेगा, इसका शेडेड रीजन। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें हमें जो है सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, यानी कि इनमें हमें ये बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे। अब कॉर्नर पॉइंट्स किस तरह से लेते हैं वो देखिए, यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था, दोनों पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, एक बार और देख लीजिए किस तरह से हम कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं। जो हमारा शेडेड रीजन आता है उनको लेंगे, जैसे कि ये पॉइंट हमारे पास देखिए, ये पॉइंट, ये एंड ये इसके शेडेड रीजन के एकदम कॉर्नर पे हैं, तो हमने इसको लिया। देखिए इस तरह से इसकी बाउंड्री पे जो भी कॉर्नर बने वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब इनको नंबर किस तरह से देना है, ग्राफ पे देखेंगे तो ग्राफ पे हमें मिल जाएगा, लेकिन इस पे किस तरह से देखना है, इंटरसेक्शन कौन सी इक्वेशन का हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर इसका और इस इक्वेशन की लाइन का कॉर्नर पॉइंट क्या बनेगा, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनेगा। तो ये दोनों इक्वेशंस कौन कौन सी थी पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने कहा आपको नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पे हमारे पास ये 2x1 + 3x2 - 12 = 0, ये हमारे पास थर्ड इनइक्वालिटी यानी कि थर्ड इक्वेशन आई थी। और इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 2x1 - x2 ये हमारे पास सेकंड थी। तो थर्ड और सेकंड का इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है, तब हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब थर्ड और सेकंड देखिए हम किस तरह से करेंगे। थर्ड और सेकंड देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास सेकंड एंड थर्ड है। इनमें सबसे पहले देखिए क्या, जब हम कोई भी मेथड सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एलिमिनेशन मेथड दिखाऊंगा कि किस तरह से हम एलिमिनेशन लगा रहे हैं। दोनों में 2 है, तो हमने पहले इसको सेम करना होता है, कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना है। तो हमने यहाँ पर देखा सेम है, तो इन दोनों को एज इट इज़ लिखना है, यानी कि इस तरह से हमने लिखा, इक्वल के उधर ले गए, इस तरह 2x1 + 3x2 = 12, ये हो जाएगा। अब साइन चेंज करने हैं, ये हमने बचपन में सीखा था, तो इस तरह से हमने करना है। देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, दोनों माइनस के हैं। अब आपने ये नहीं देखना कि ये प्लस का था, इसको भूल जाइए। अब माइनस 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 प्लस हो जाएगी, यानी कि -4x2, और यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, दोनों माइनस के हैं तो यहाँ -14। तो आपने माइनस से माइनस किया, कैंसिल आउट, 4 इसके अपॉन में आएगा, यहाँ पे 2 और ऊपर 7। तो यहाँ x2 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, देखिए x2 के लिए हमारे पास 7/2 आ गई। तो देखिए मैंने वही लिखी है यहाँ पर x1, और अभी हम फाइंड करेंगे x2, तो हमारे पास 7/2 आया। अब ये 3/4 कैसे आएगा, अब इसको जो हमारे पास 7/2 है आया है, ये 7/2 आप इसको किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई भी दोनों इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी कि x2 की जगह पर आप ये 7/2 रखिए उस इक्वेशन में, इसमें कर रहे हैं तो इधर रखेंगे,
और यहाँ पे करेंगे, अगर इसमें कर रहे हैं सॉल्व करेंगे तो आपके पास x1 आ जाएगा। इस तरह से फिर हम दोबारा करेंगे इंटरसेक्शन। अब ये इक्वेशन के लिए बी पॉइंट के लिए तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि x तो 4 है, यहाँ से देखा तो x तो 4 आ गया, लेकिन ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है ये भी पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन की है, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में x1 की जगह पर आपने 4 रखना है। देखिए यहाँ पे x1 पे हमने 4 रखा तो रिजल्ट 6 आ गया। इस तरह से c और d भी आपने फाइंड करना है। c के लिए देखिए यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। x2 के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है x1 के लिए वैल्यू 4, तो यहाँ पे कॉर्नर क्या बन जाएंगे कॉर्नर पॉइंट से 4 और 2। इस तरह यहाँ पे भी आपने इसको फाइंड करना है। फिर जो हमारे पास z यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं इन पॉइंट्स को, जो नाम देंगे उसके अकॉर्डिंग a b c d या फिर o b c d, जो आपको अच्छा लगे आपने वो नेम देने हैं। फिर जो कॉर्नर है उसको तो एज इट इज़ लिखेंगे जो हमारे पास आए हैं, यानी कि 3/4 पहले है, यानी कि x1 की यहाँ पर पहले वैल्यू रखी जाएगी और फिर x2 की रखी जाएगी। तो इसी तरह से हमने रखना है, तो ये हमारा सही पेयर में जाएगा। अगर आप इसको x2 और x1 रखते हैं तो ये आपको फॉल्स है, आपको इसी में रखना होगा, तो हमने उसी में रखा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x1 की जगह पर 3/4, x2 की जगह पर 7/2। देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 19.75। इस तरह से फिर हम 4 और 6 पे देखेंगे, 4 और 6 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 42 आ गया। इधर हमने 4 और 2 किया 22 आया। z में आपने करना है 3 और 2 रखा तो 19 आया। अब इनमें हमने चेक करना है मैक्सिमम या मिनिमम, जो कहेगा हमने वो देखना है। तो इसमें हमें दोनों ही बताया गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही वैल्यूज़ आपने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएंगी 42 मैक्सिमम है और 19 मिनिमम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या है 42, मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर z की 19। ये कौन कौन से पॉइंट पर है वो भी लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा बी पॉइंट पर हमारे पास 4 और 6 जो है आएंगे, यानी कि उस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। आप नेम कुछ भी दे सकते हैं तो नेम यहाँ पर चेंज हो सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स यही आएंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z के लिए 4 और 6 ही रहेगा और मिनिमम के लिए यहाँ पर 3 और 2 ही रहेगा। नेम भले ही चेंज हो जाए लेकिन कोऑर्डिनेट्स यही रहेंगे मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। अब देखिए इस तरह से नेक्स्ट पार्ट है हमें गिवन, थर्ड पार्ट क्या गिवन है, देखिए मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये z यानी कि ऑब्जेक्टिव गिवन है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन है 3y माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 10। नेक्स्ट गिवन है x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 6। नेक्स्ट गिवन है x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 2। नेक्स्ट गिवन है x कोमा वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, यानी कि ये हमारी LPP है। इसकी हेल्प से अब हम अपने ग्राफ को लिखे करेंगे, यानी कि इनके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम बताएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखते हैं। तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखा z इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। अब हमारे जो कंस्ट्रेंट्स है उनकी हेल्प से हमने यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन ड्रॉ की, यानी कि इनको बनाया। तो फर्स्ट से आ जाएगा 3y माइनस एक्स इक्वल टू 10। नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 6। नेक्स्ट आई x माइनस वाई इक्वल टू 2। नेक्स्ट बनेगा x कोमा वाई इक्वल टू 0, यानी कि x और y दोनों ही 0 हैं। अब हमारे पास 3 इन इक्वेशन से इक्वेशंस आ गई, इन तीनों को हमने ग्राफ में बनाना है। तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए। तो फर्स्ट में x और y की जगह पर आप 0 0 रख सकते हैं, 1 2 आपको जो अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने रखा x 2 रखा, यानी कि यहाँ पर मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी y की। यहाँ पर हमने अपनी तरफ से पुट किया है 2, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 1 0 जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने 2 रखा तो y मेरे पास 4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट है। उसके बाद हमने x की जगह पर फिर 5 रखा तो y भी हमारे पास 5 आ गया। तो आपने इस तरह से सॉल्व कर चेक करना है कि आपके पास यही वैल्यूज़ आ रही हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपने सॉल्व कर देखना है, आपके पास यही रिजल्ट रहेगा। देखिए नेक्स्ट इसमें हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y पर, तो यहाँ पर हमने x और y पे क्या लिखा, x की जगह पर 2 किया तो y 4 आ गया। इस तरह से जब हमने y की जगह पर 2 किया तो x 4 आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या आ गया अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट में हम करते हैं y 0 हमने सब्स्टिट्यूट किया, x 2 आ गया। जब हमने y में 1 किया सब्स्टिट्यूट तो x 3 आ गया। आपने कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है
तो यहाँ पे हमने अपनी तरफ से नंबर लिए हैं, कोई भी एक नंबर x या फिर y की जगह पर सिर्फ एक बार आपने वो नंबर रखना है, दूसरी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से फिर दोबारा हम x या फिर y कोई भी वैल्यू फिर रखेंगे, सेम नंबर नहीं रखना। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 रख दिया तो आप x में दोबारा 2 रखेंगे नहीं, आपने वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पे हमने 5 रखा, उसको सॉल्व किया, फिर हमारे पास ये बन गया। इस तरह फिर हमने वैल्यू अलग अलग लिखी x की दोनों में, इस तरह यहाँ पर भी हमने x में दोनों अलग अलग वैल्यू रखी हैं। सेम नहीं रखनी तो आपके पास सेम रिजल्ट बनेगा, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अलग अलग ही रहेंगे इसमें। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से अब हम अपने ग्राफ पे देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहेगा। तो पहले वही x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ की, जहां हमारा इंटरसेक्ट हो गया वो हमारा ओरिजिन। अब इनको प्लॉट करते हैं। देखिए ग्राफ पर x 2 है, y 4 है, x2 राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, y भी हमारा पॉजिटिव है 4, तो वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब इनको आपने थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, तो इस तरह से ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद सेकंड देखिए x भी 5 है, y भी 5 है, तो x 5 हमारे पास ये रहा और y का 5 ये रहा। तो इस तरह से हमने एक्सटेंड किया तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। फिर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी क्योंकि दोनों पॉइंट्स में से पास होनी चाहिए। स्केल की हेल्प से आप करेंगे तो आपके पास जो है स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो हमारे पास ये देखिए ये वाली लाइन बन गई। इसको नाम भी दे दीजिए साथ के साथ कि कौन सी इक्वेशन है और इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग x2 y4, x2 हमारे पास यहाँ पे होगा, y4 हमारे पास कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब उसके बाद x की वैल्यू 4 ये रही, y की वैल्यू 2 यहाँ पर होगी, तो एक्सटेंड किया तो ये पॉइंट आ गया। अब इस तरह से लाइन पास हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास सेम आ गए, अलग अलग इक्वेशन में सेम आ सकते हैं लेकिन एक ही में सेम नहीं रहने चाहिए। अगर फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास दोनों ही सेम आ जाते हैं, वो नहीं करना, आपने अलग अलग करना है उनको। तो यहाँ पर हमने दो इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास ये दोनों लाइन आ चुकी हैं। अब थर्ड को देखते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2 देखिए कहाँ हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू 2 हमारे पास यहाँ होगी, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ गया। ओरिजिन पे हमारे पास दोनों 0 हैं। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 हमारे पास ये रहा, y की वैल्यू 1 ये रहा। तो आपने इस तरह से एक्सटेंड करना है, तो ये पॉइंट आ गया। अब जो हमारे पास दो पॉइंट्स बने वो एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब इसको आपने इस तरह से जो है पास करानी है लाइन, तो इस तरह से ये पास हो जाएगी। उसके बाद आपने देखिए हमारे पास ये तीनों लाइंस जो आ चुकी हैं। अब इनमें ट्रू फॉल्स चेक करना है कि कौन सी वैल्यू ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो यहाँ पर देखिए इनइक्वालिटी में जब हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या रिजल्ट रहा, x और y की जगह पर दोनों में 0 रखा तो क्या रिजल्ट रहेगा, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 10। सही बात है, 0 छोटा होता है 10 से, सही है। तो ओरिजिन की तरफ हम जाएंगे। इस तरह यहाँ पे भी हमने 0 रखा तो 0 लेस देन 6, सही है। इस तरह नेक्स्ट में हमने किया 0 लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो ये तीनों ही हमारे पास ट्रू हैं, तो तीनों ही ओरिजिन की तरफ जाएंगी। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास ओरिजिन इस तरह से जाएगा, सेकंड में इस तरह से जाएंगे, थर्ड में इस तरह से आएंगे। तो ये हमारे पास शेडेड रीजन इसका ये बन जाएगा। तो आपने इक्वेशन के नेम ध्यान रखने हैं कि कौन सी इक्वेशन पे क्या था। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन हमने अंदर जाना था, सेकंड भी अंदर और थर्ड भी अंदर ही आना था, यानी कि ओरिजिन की तरफ जाना था। तो यहाँ पर हमने ओरिजिन की तरफ गए। फर्स्ट जो थी हमारे पास कौन सी थी, ये देखिए यहाँ पर ये 5 वाली थी, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया। सेकंड जो थी 2 और 4 एंड 4 एंड 2, तो ये हमारे पास थी सेकंड, तो इसके अकॉर्डिंग हमने अंदर आना था यानी कि ओरिजिन की तरफ। तो ये देखिए इस तरह आ गए। उसके बाद थर्ड के अकॉर्डिंग हमने कहाँ जाना था, ओरिजिन की तरफ, तो थर्ड में ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये शेडेड रीजन बन जाएगा इसका। इस तरह जाएंगे फर्स्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग एंड थर्ड के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास ये शेडेड रीजन बन जाएगा। तो इन पे नेम दे दिया A, B, C, D एंड E। तो ये हमारे पास 5 कॉर्नर्स आ गए, तो हमने उसको लिखा। देखिए इस तरह से आपने फाइंड करने हैं इनको, जैसे कि मैंने आपको बताया। आपने वही तरीका लगाना है सब्स्टिट्यूशन का या फिर एलिमिनेशन का, या फिर आपको जो अच्छा लगे आप उनमें से भी कोई लगा सकते हैं जो आपको अच्छे से आता हो। तो यहाँ पे हमने सोल्व करना है इस तरह से। देखिए हमने यहाँ पर z की जगह पर इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो रिजल्ट हमारे पास 0 -2 0 6 20/3।
तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन कौन सी है। मैक्सिमम हमारे पास 20/3 यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगी हमारे पास, और यहाँ पर -2 मिनिमम हो जाएगी। तो हमने उसको लिख दिया कि मैक्सिमम और मिनिमम हमारे पास ये वैल्यू है, यानी कि जो मिनिमम है उसके अकॉर्डिंग -2 है, और कौन से पॉइंट पर है 2 और 0 पर। मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर है 0 और 10/3 पर। तो आपने इस तरह से करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया, थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कंप्लीट किए, बाकी के जो पार्ट्स हैं और फोर्थ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।